नमस्कार। देश परदेश में आपका स्वागत है। सतीश झा। पिछले 2 दिनों में लोकसभा और राज्यसभा में नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो अच्छे वक्ता हैं, ये सभी जानते हैं। उस भाषण में उन्होंने कई तरह से, कुछ गंभीरता थी, कुछ व्यंग्य था, कुछ मुस्कान थी, कुछ झगड़े की बात थी, कुछ विपक्ष की खूब अच्छी पिटाई करने की बात थी, और एक तरह से जुझारू बने वो फिर से। और उसमें उनके कई रस दिखे हमें, जो जैसे कि कोई एक संगीतकार अपने संगीत में हर तरह के रस लेके चला आता है, लेकिन आमतौर पे उनका एक राग, एक ही रस आता है। इनके एक राग में कई रस आ गए। वो रस जो थे लोकसभा में दिखा, राज्यसभा में दिखा। तो जो सबसे बड़ी बात उन्होंने मेरे हिसाब से कही, वो ये कही कि बिना नाम लिए शुरू में कि सारी की सारी बात वो सिर्फ कांग्रेस से कर रहे थे। पक्ष में सिर्फ कांग्रेस को उन्होंने जगह दी, जिसकी वो चर्चा करना चाहते हैं, जिससे वो बातचीत में उसके सामने खड़े होना चाहते हैं, जिसकी जिसकी वो दुर्दशा करना चाहते हैं, और जिसके बारे में कह चुके हैं देश को कांग्रेस मुक्त बनाने की बात कर चुके हैं। और अब कांग्रेस मुक्त होने की जगह कांग्रेस उन पर हावी हो रही है। पहली बात तो ये थी कि नरेंद्र मोदी ने खुद ही पहल क्यों की, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। बाकी जो उनके नेता हैं, उनके जो सदस्य हैं पार्टी के, तमाम उनके जो आसपास के लोग हैं, उन्होंने राहुल पर, उसके भाषण पर क्यों नहीं अपनी बात कही? उनको ऐसा डर क्या लगा? तो पहली बात, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि मोदी को डर लग रहा है। अब वो देख रहे हैं कि जनता में आक्रोश है। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में और पंजाब से जो खबरें आ रही हैं, और गोवा से भी, और उत्तराखंड से भी, कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा कि जो एक माहौल बनाया था मोदी ने एक जमाने में, वो माहौल अब कहीं नहीं दिख रहा। अब जो है वो बात मोदी की नहीं है, भाजपा की भी नहीं है, ये हर जगह जगह के जहाँ चुनाव हो रहे हैं उसकी बात है। कोई लहर नहीं है, कोई तूफान नहीं है, कोई सुनामी नहीं है। अब बात है कि कैसे, जहाँ पे भाजपा है भाजपा और विपक्ष कैसे एक दूसरे के साथ जूझते हैं, अपनी बात रखते हैं, और कौन जीतता है। इसमें अब 1-2 महीने बचे हैं, बहुत लंबी बात नहीं है। लेकिन अगर मोदी ने कोशिश की है लोकसभा और राज्यसभा में खुद इस बात से जूझने की, तो जाहिर है कि कहीं कोई उनको डर लग रहा है। और यही बात राहुल गांधी ने भी कही है। अब आप देखें कि उन्होंने कहा क्या, ये कहा कि विपक्ष या राहुल गांधी या कांग्रेस, लगता है उनकी बातों से कि वो अगले 100 साल तक सत्ता में आना नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी के लिए सब कुछ सत्ता के लिए है, सत्ता में आना जो है बहुत बड़ी बात है। राहुल गांधी इस मायने में तमाम कांग्रेस के नेताओं से अलग है। उन्होंने 15 वर्ष पहले तय किया था कि मैं राष्ट्र प्रधानमंत्री नहीं बनूंगा। बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं बनूंगा जब तक मैं तैयार नहीं होता, और अभी भी तैयार नहीं है। लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में वो सबसे आगे बढ़ गए हैं, सवालों को उठाने में, सोचने में देश के बारे में, और उन चीज़ों को रखने में, गुस्से के साथ रखने में, जोश के साथ रखने में उन्होंने अपनी जगह बनाई है। एक बड़ा नेता वही बातें इस तरह से कहता है कि उसमें गुस्सा ना दिखे, उसमें, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे, बिना ज़्यादा गुस्सा दिखाए वो इस तरह बात कहते थे, लोगों तक पहुंच सके। वो अभी अंदाज राहुल गांधी में नहीं आया है, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसमें एक सोचने की ताकत, एक आगे दूर तक देखने की ताकत, जो अच्छे बड़े मुद्दे हैं जिनसे हमें जूझना है, उनको समझने जानने की ताकत, वो बातें सामने आ रही हैं। तो जाहिर है कि वो एक विपक्ष के सबसे बड़े नेता उभर के आ चुके हैं, और अब सारी बात राहुल गांधी बनाम मोदी की है, जब आती है बात चुनाव की और सरकार बनाने की। लेकिन जब मोदी को समझना हो तो ये मोदी वर्सेस मोदी बात, वो लड़ाई में मोदी और मोदी हैं। मोदी 2014 के पहले वाले और 2014 के बाद वाले। आज के मोदी से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका अगर कोई है, तो वही है कि जो जो 2014 के पहले उन्हें 2-3 साल में जो बातें कही हैं, जो आज कह रहे हैं, उसके सामने उनका चेहरा, उनकी रिकॉर्डिंग पुरानी रखती जाए, अपने आप लगेगा कि ये 2 आदमी हैं। ये एक आदमी नहीं बोल रहा है, ये पूरे 2 व्यक्ति हैं, 14 के पहले वाला और 14 के बाद वाला। तो मोदी के जो व्यक्तित्व है वो जुझारू व्यक्तित्व है। उन्हें सत्ता पसंद है, राहुल गांधी को सत्ता पसंद नहीं है। उनको, उनका दिल साफ है, उनका दिल देश के लिए धड़कता है, इसमें कोई शक, कोई नहीं उस पर शक करता है।
उनका नाम पप्पू कर दिया गया था, उसमें काफी सफल हो गई थी बीजेपी। लेकिन अब वो पप्पूकरण खत्म हो गया, अब उन्हें कोई पप्पू नहीं कहता। सब मानते हैं कि वो एक परिपक्व नेता की तरह उभर रहे हैं। कितने परिपक्व हैं? विपक्ष के नेता की तरह बहुत बढ़िया हो गए हैं। अब वो क्या सरकार बनाने वाले नेता बनना चाहते हैं? अब इस बात पे आप ये सोचिए कि उन्होंने 3 बड़े मुद्दे उठाए, बेरोजगारी और सीमा और अंतर देशी। तो 3 चीजें हैं कि बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है। 130 करोड़ लोगों में अगर 3 करोड़ लोग नौकरी खो चुके हैं, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे जा चुके हैं, तो उससे एक सामाजिक तनाव बनेगा, बढ़ेगा, और उनको सिर्फ खाना खिलाने से बात बनने वाली नहीं है। ठीक है, मोदी कहते हैं कि 80 करोड़ लोग हमने खाना खिलाया 1.5-2 साल से, इतनी हमारे पास क्षमता थी। वो क्षमता देश की इसलिए बनी कि कांग्रेस पार्टी ने पिछले 50-60 साल में जो जो कृषि क्रांति की बात की, उसकी वजह से आज हमारे इतना अनाज होता है कि जितनी हमें जरूरत है उसका दुगना हम पैदा करते हैं। तुम लोगों को खाना खिला सकते हैं बिना किसी पैसे के, उतना तो कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ आदमी, जो नागरिक सिर्फ जिस्म नहीं होता, नागरिक सोचता है, वो मानव है, वो बात करता है, वो घूमता है, उसकी आकांक्षाएं होती हैं और वो समाज में रहता है। सिर्फ भोजन करके जी नहीं सकता, उसको सब कुछ चाहिए, काम भी चाहिए। वो कैसे लाएंगे? आप नहीं लाएंगे तो तनाव बढ़ेंगे, सामाजिक तरह तरह की उसमें विकृतियां आएंगी। अभी आप देख रहे हैं जो कर्नाटक में हो रहा है, कुछ नहीं तो हिजाब का झंडा उठाएंगे, कुछ बेकार के मुद्दे उठाते रहेंगे, समाज में तनाव होगा, तरक्की नहीं होगी, सोचना हमारा विकृत हो जाएगा। तो ये जो नौकरी की बात है, बेरोजगारी की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस पे 8 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोचा ही नहीं। जो उन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष का वादा किया था, वो उन्होंने पिछले 7-8 साल में 1 करोड़ भी सब मिला के नहीं हुई है। 16 करोड़ नौकरियां होनी चाहिए थी, 1 करोड़ हुई कि नहीं उसका भी हिसाब मिल नहीं रहा है। और अगर आप देखें सब मिला करके आप देखें तो आर्थिक और विकास की तरह से देखें तो पिछले 8 साल में देश का इतना पतन हुआ है कि कल ही वित्त मंत्रालय के मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रिपोर्ट में लिखा गया है कि भारत की राष्ट्रीय आमदनी 2000 बिलियन डॉलर से कुछ थोड़ा सा कम है। जो अच्छे दिन जब थे, बिना कहे अच्छे दिन जो आ गए थे, तब करीब 2500 बिलियन डॉलर पहुंच गई थी। यानी कि करीब 20% का घाटा हुआ है नरेंद्र मोदी के सरकार में 8 साल में। जहां तक आप मनमोहन सिंह ले गए थे, उससे 20% नीचे ये मोदी सरकार का वित्त राज्य मंत्री खुद कह रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये किसी अखबार ने नहीं कहा है, ये सरकार का राज्य मंत्री वित्त का खुद ही कह रहा है कि आज भारत की राष्ट्रीय आमदनी जो पहले हुआ करती थी उससे 20% से कुछ ज्यादा ही कम घट गई। तो फिर आपने विकास व्यवस्था में ये किया, विकास में किया, तो उनके पास क्या भाषण के मुद्दे थे? उन्होंने कुरेदना शुरू किया कि नेहरू जी ने ये कहा, नेहरू जी ने वो कहा, नेहरू जी ने गोवा को इतने साल आजाद नहीं होने दिया। अगर इस तरह आप बात करेंगे तो कल आप कहेंगे सिक्किम को इतने दिन रखा इन्होंने, इतने दिन इस राज्य को नहीं बांटा, उस राज्य को नहीं बांटा। ये तो कोई बात नहीं हुई। आपको भविष्य के बारे में देखना है, आप नेता हैं और आप वो बातें ला रहे हैं जो कि किसी को याद भी नहीं है, उनका आज कोई महत्व नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? ये क्यों कुरेद रहे हैं? ऐसे पुराने घाव क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि आपको डर लग रहा है। तो मोदी को इतना डर लग रहा है कि वो भविष्य में जा नहीं पा रहे हैं। जो बातें करते हैं वो उनको जो पढ़ा दी गई वो देख लेते हैं, तो खुद उनको पता नहीं है कि जमीनी जो वास्तविकता है क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, ये उनको पता नहीं है। जो उनके अफसरान उनको दे देते हैं कुछ लिख के, हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो पढ़ देते हैं। लेकिन क्या वैसा हुआ है? वो चाहे जो बनारस जाके देखते हैं, वो जो बनारस में घाट में हुआ है वो कोई करने की चीज है? ना गंगा का पानी साफ हुआ है, ना कुछ भी हुआ है। ये तो आपने एक टूरिस्ट थोड़ी सी जगह बना दी है, जो करना आसान था, कभी भी कर सकते थे आप। उससे बनारस का कोई कायाकल्प नहीं होगा। या अब जो भी उन्होंने काम किए हैं उसमें कहीं किसी ने कोई तारीफ नहीं की। एक और बात है कि नरेंद्र मोदी को मूर्ति बनाने का बड़ा शौक है, तो मूर्तियां बनाते हैं। वो मूर्तियां किस बात करते हैं? वहां पे बात करते हैं इक्वालिटी की, वहां बात करते हैं शांति की, वहां बात करते हैं तरह तरह की, जिनके बारे में बात करनी चाहिए उसकी वो मूर्ति बना देते हैं। उसकी बात नहीं करते, उसके बारे में ये नहीं सोचते कि इसको कैसे किया जाए,
इसको कैसे देश के सामने रखा जाए, देश में वो संस्कृति कैसे बने कि वो जो जिस बात की लिए मूर्ति बना रहे हैं वो असल में देश में होना शुरू हो जाए, वो नहीं कर पाते। तो वो जो है मूर्ति बनाने वालों में से है, जो काम खुद कर ना सको उसकी मूर्ति बना दो और दुनिया कहती रहेगी इतनी बड़ी मूर्ति बन गई। अभी उन्होंने फिर एक मूर्ति का उद्घाटन किया था जाकर के दक्षिण में। खैर, हमें एक बहुत थोड़ा सा एक आशंका है। मैं मानता हूं कि ऑटोक्रेसी डायनेस्टी से कहीं बहुत ज्यादा खराब है। डायनेस्टी में क्या होता है कि एक जिम्मेदारी होती है, एक परंपरा होती है, एक के बाद एक चले जाते हैं। अगर डायनेस्टी की बात करनी है तो दूसरा, मैं नहीं मानता कि पॉलिटिकल डायनेस्टी जो नेहरू की डायनेस्टी या कांग्रेस ने कोई डायनेस्टी बनाई वो इतनी बेकार की बात है कि पिछले 75 साल में कितने प्रधानमंत्री उसके हुए। भाई ठीक है, जवाहरलाल पहले प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी शास्त्री के बाद बनी, बाकी लोगों में बीच में शास्त्री आ गए थे। उनके जाने के बाद जिस तरह से इंदिरा गांधी ने जगह बनाई, जिस तरह अंदरूनी लड़ाई हुई, उन सबको मैंने भी देखा था। और जिस तरह से वो नेता बन के उभरी, और उनके जैसा नेता, एक देश के नेता की तरह कोई भी तक कोई दिख नहीं रहा है। नरसिम्हा राव ने जो किया, एक बदलाव का नेता, उनके जैसा कोई नहीं हुआ। तो सबकी अपनी अपनी अलग भूमिका रही है। और लेकिन कांग्रेस पार्टी में कितने लोग थे उनकी पार्टी के? तीन बने, जवाहरलाल, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, 3 लोग हुए। सब मिला के मान लीजिए 17 साल जवाहरलाल के, 16 साल इंदिरा गांधी के और 5 साल राजीव के। 17, 16, 33, 5, 38, तो 75 साल में 50% जो है 3 एक जगह आए हैं। और कब से कोई गांधी या नेहरू का वंशज प्रधानमंत्री नहीं है, उस बात को कितना बरस हो गए? उस बात को भी 30 बरस हो गए। तो हम क्यों इस तरह की डायनेस्टी की बातें करते हैं? वो अपने आप में, जैसे लोगों ने कहना शुरू किया फेकू है या जो भी है मोदी के बारे में, तो वो इस तरह की बातें हैं जो कुछ लोग सुनना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, उससे अपना एक उनका रिश्ता बना हुआ है, उनको अच्छा लगता है नेहरू के बारे में कुछ बुरा कहने में, तो बात अलग है। तो आज राहुल गांधी ने क्या कहा, उन्हें अगर गाली देनी हो नेहरू को, इंदिरा को या हमारे पिताजी को तो देने दो, लेकिन कुछ काम तो करो भाई। तो वो जो है इस तरह का नेता राहुल गांधी बन रहा है जो खुद ही कहता है तो हमको गाली जरूर दो, चलो देना वही अच्छा लगता है दो, लेकिन काम तो करो। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ये किया, नारे बहुत दिए हैं, काम कुछ भी नहीं हुआ है। ये बात उनको कोई बताता नहीं है कि जो इतने काम हुए हैं, जैसे आपने रैपर लगा दिया, अंदर क्या है वही का वही है, उस रैपर से क्या होगा? मैं अगर नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने बैठूं तो पिछले 2 घंटे में सारी बातें साफ हो जाएंगी, आपने कुछ काम नहीं किया है। अगर मैं, जो कि सरकार के अंदर हर आदमी, हर ब्यूरोक्रेट और हर मंत्री कम से कम 2-3 हजार घंटे काम करता है साल, 2,000 तो करता ही है, अगर मैं उनकी बातों को उनके ही डेटा से 2 घंटे में झूठ बता दूं तो फिर उसमें क्या हुआ होगा, आप ये सोच लीजिए। तो यानी कि मेरा ये मानना है कि पिछले 8 साल में जो तरक्की हुई है वो तरक्की भारत को 20% नीचे ले आई है, वो जिस जगह से था वहां से नीचे आ गई है। तो अब तरक्की नहीं हुई है, बल्कि भारत की अवगति हुई, उन्नति नहीं अवगति हुई है। पहली बात तो ये। दूसरा ये है कि डायनेस्टिक रूल जो है, अगर उसको डायनेस्टिक मान भी लिया जाए तो ऑटोक्रेसी कोई बंधन नहीं होता, वो बिना अंकुश का होता है। एक नेता जो कह दिया, ऑटोक्रेसी का सबसे अच्छा उदाहरण कौन है? हिटलर। दूसरा मुसोलिनी। इस तरह के स्पेन का जो बादशाह था या राजा बन गया था, ये सब राजा वाजा खत्म हो गए। लेकिन मोदी जो, अब एक तरफ तो गरीबी कहते हैं, एक तरफ चाय वाला कहते हैं, एक तरफ उन्होंने मगरमच्छ मारे थे 5 साल की उम्र में, एक तरफ वो हाई स्कूल पास नहीं किया, एक तरफ उन्होंने BA भी कर लिया, MA भी कर लिया, वो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। तो मोदी क्या है ये उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन जो भी है, एक बात तो है कि बहुत अच्छे वक्ता है, उनमें जो प्रतिभा है वो आसान नहीं है, उनमें सत्ता की समझ, पकड़ने की समझ बहुत बढ़िया है, रखने भी उनको आता है, लेकिन उसके साथ क्या करें ये समझ उनमें बहुत नहीं है। आप गुजरात का मॉडल देखिए, मेरे हिसाब से सबसे बेकार मॉडल जो अर्थव्यवस्था का था गुजरात का था। गुजरात के लोग इतने उद्यमी हैं कि कुछ ना करो जमीन में सोना बना देंगे, और फिर भी वो है, वहां क्या हुआ जाके देखिए आप। गुजरात की क्या आज राज्य नंबर 1 है? नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी वजह यही है कि सब कुछ करने के बाद भी वहां की सरकार न सोच पाई, न समझ पाई, न, क्योंकि वो लोग सिर्फ अडानी को बड़ा बनाने में लगे रहे। अगर आपका एक ही एजेंडा है अडानी और अंबानी कैसे बड़ा बनाए, अडानी कैसे अंबानी से बड़ा बनाए, तो फिर आप देश का क्या करोगे? एक ही उनका एजेंडा रहा है कि किस तरह से एक पूंजीपति को बड़ा करते रहे,
बाकी उनके पास कोई ना कार्यक्रम है और बाकी सिर्फ लफाजियां हैं। तो वो बेसिकली हमें जो लगता है, जो सामने लोगों को दिखता है कि वो सिर्फ अडानी के लिए काम कर रहे हैं, अडानी के लिए प्रधानमंत्री बने, जो भी करना है उसका काम करते हैं, उसकी नौकरी करते हैं। देश सिर्फ बातचीत के लिए है। तो अगर आप देखें कि अगर मोदी को बीजेपी ने खड़ा किया, कोई दूसरा नेता उनके सामने खड़ा नहीं हो पाया, तो बहुत बड़ी वजह होगी, कोई इस लायक है भी नहीं जो बात कर सके। जो मुद्दे राहुल गांधी ने उठाए हैं उनका जवाब देना आसान नहीं है। इसीलिए वो क्या करते हैं, कुछ सिर्फ भूत के ऊपर आक्रमण करते हैं कि आपका भूत ऐसा था। अरे भाई, आज की तारीख में अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसकी जमीन किसने तैयार की थी? वो भी कांग्रेस ने तैयार की थी। कांग्रेस सिर्फ पार्टी नहीं है, कांग्रेस देश की आत्मा भी है। कांग्रेस देश में जो लोग, जितने लोग समझदार हैं, सोचते हैं, वो उन सब की भाषा को एक साथ लाती है। अब ये बात अलग है कि माइनॉरिटीज ने बात समझी नहीं, उन्होंने समझा कि वो अलग खड़े हो सकते हैं, उनको डर दिखा नहीं कि हिंदुत्व का डर कितना बड़ा हो सकता है, तो उन्होंने खुद ही अपना नुकसान कर दिया इस तरह से करके। लेकिन जो कांग्रेस है, उसने देश को बनाया है, वो देश की एक बहुत महत्वपूर्ण पार्टी है, और उसको विपक्ष बन के उसके ऊपर हमला कीजिए, बहुत अच्छी बात है। तो उस हिसाब से जो बहस हुई, वो हमें बहुत अच्छा लगा कि ये बहस हुई। जो बहस का जो भाव निकला, उसमें कुछ शांत हैं, कुछ गुस्से वाले हैं, कुछ व्यंग्य वाले हैं, कुछ भूत पे हैं। भविष्य की बात ही नहीं हुई। तो भविष्य की बात और जो सवाल जो उठाए हैं वो राहुल गांधी ने उठाए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब नहीं दिया उस तरह से। तो देखिए, अभी वो जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो सेकुलर, जो हमारा देश का जो एक चरित्र है, उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो कर्नाटक में देखते हैं, सवाल आज उनको इस पर उसको देखना चाहिए। जितनी भी चीजें हुई हैं, नरेंद्र मोदी मौन रहे। अगर आपको इतनी रुचि डेमोक्रेसी में है, तो पहला काम कीजिए नरेंद्र भाई कि आप कम से कम हर हफ्ते नहीं तो हर महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, सारे सवाल लीजिए, जवाब दीजिए। आप जमीन पर उतर आइए, आप नागरिक बनिए। आप प्रधान सेवक की बात करते हैं, उससे आप प्रधान सेवक बनते नहीं हैं, वो सिर्फ एक शब्द है। आप प्रधान सेवक बन के दिखाइए। आप सबकी तरह इंसान बन जाइए, नागरिक बन जाइए, और पहला नागरिक बनिए। आप राजा बनने की कोशिश मत करिए। आप कपड़े रोज 5 बार मत बदलिए। आप 10 लाख का सूट मत पहनिए। आप गांधी बनने की कोशिश करो। ये देश गांधी का है, ये देश कपड़े बदलने वाले नेताओं का नहीं है। खैर, जो भी है, आपने जो भाषण दिया 3 घंटे, बहुत अच्छा लगा। और उससे जो है एक बहस शुरू हुई है, वो बहुत अच्छी बहस है। अब राहुल गांधी कहते हैं आप उससे डर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस 100 साल तक सत्ता में आने के लिए तैयार नहीं है। ये जो है भूमिका होगी अगली पायदान की। इसके साथ आपसे विदा लेता हूं, अगली पायदान तक नमस्कार।